नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई ने 80 राफेल फाइटर जेट की डील की है डसोल्ट के साथ में, जो फ्रांस की कंपनी है। और हम भी 36 फाइटर जेट खरीद चुके हैं, जिनमें से हमें 5 या 6 फाइटर जेट अभी भी मिलने हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यूएई की डील से क्या डसोल्ट का प्लांट इंडिया के अंदर शिफ्ट हो सकता है? ऐसा कैसे हम कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि डसोल्ट को राफेल फाइटर जेट के लिए काफ़ी बड़ी सौदे मिले हैं, उसकी बहुत सी डील हुई हैं। सबसे बड़ी डील अभी जो यूएई के साथ में हुई है, जिसमें वह 80 राफेल F4 वेरिएंट खरीदने वाला है। इससे पहले भी दोस्तों इजिप्ट भी 30 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील कर चुका है। हम भी 36 फाइटर जेट खरीदने की डील कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रीस ने भी 12 सेकेंड हैंड राफेल हासिल किए थे और साथ ही 6 नए राफेल भी वह खरीदने वाला था। और इसके अलावा दोस्तों क्रोशिया ने भी 12 सेकेंड हैंड राफेल F3R स्टैंडर्ड के फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया था। तो ऐसे में डसोल्ट के पास अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और उसके पास लगभग 150 के करीब राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर हो जाता है। और अभी भी चांसेस है कि कतर जैसी कंट्रीज अगले साल और राफेल फाइटर जेट के लिए डील कर सकती हैं। और जहां तक दोस्तों डसोल्ट एविएशन की फैक्ट्री की बात करें, जो मेरिग्नैक बोर्डोक्स के अंदर है फ्रांस में, वहां पर हर साल 11 फाइटर जेट बनाने की क्षमता थी, लेकिन 2018 में इसे 22 कर दिया गया। वो भी जब इंडिया को राफेल फाइटर जेट सप्लाई करना था, इजिप्ट को और कतर को भी। लेकिन अब जिस तरह से डसोल्ट को ऑर्डर मिल रहे हैं, उस हिसाब से इसे या तो नया प्लांट लगाना पड़ेगा या अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों, कोई भी देश जब ऑर्डर देता है, डील होती है, तो 4 से 5 साल के भीतर उसे नए फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडिया की डील ऑलरेडी चल रही है, हमें राफेल फाइटर जेट सप्लाई किए जा रहे हैं। इसी के आगे बढ़ के अगर हम कोई डील करते हैं तो हमारी उम्मीद यही होगी कि हमें रेगुलर बेसिस पे राफेल फाइटर जेट मिलते रहें। और ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में इंडिया को उन्हें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों डसोल्ट को एक नई असेंबली लाइन लगानी होगी, जिसके ऊपर वह इंडिया के फाइटर जेट या फिर जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी फाइटर जेट का निर्माण कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया MRFA डील के हिसाब से 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है और अगले साल इस डील के फाइनल होने की भी संभावना है। तो ऐसे में दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। और इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि असेंबली लाइन को इंडिया के अंदर लगाया जाए और उसे कंप्लीटली लगाया जाए, ताकि इंडिया को किसी भी तरह की चीज़ के लिए फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े। और इससे पहले भी डसोल्ट और रिलायंस का डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर के अंदर बनाया जा चुका है। हालांकि बड़े ऑर्डर न मिलने की वजह से यहाँ पर केवल कॉकपिट ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसे दोस्तों आगे बढ़ाया जा सकता है अगर डील बड़ी होती है तो। और इससे पहले दोस्तों डसोल्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि इंडिया अगर 100 यूनिट का ऑर्डर देता है, यानी 100 फाइटर जेट का ऑर्डर देता है, तो इसकी एक असेंबली लाइन इंडिया के अंदर भी लगाई जा सकती है। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारे राफेल फाइटर जेट जल्द से जल्द बनेंगे। और दोस्तों राफेल फाइटर जेट की सप्लाई पूरे होने के बाद में हम वहां पर तेजस फाइटर जेट का भी निर्माण कर सकते हैं, जैसा फ्यूचर में हमें तेजस और AMCA फाइटर जेट भी चाहिए होंगे। और ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली लाइन की ज़रूरत होगी। धन्यवाद। जय हिंद।